हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिही व अस्हाबिही सिराजुल गुरर। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वज़ाकिरीन वल्मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। मचल कर देखो, एकदम इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा। अभी हमारे अजीम शायर ने बहुत अजीम कलाम पढ़े और बहुत ताकत लगाई, मगर आप न काटे कटते हैं न बाटे बढ़ते हैं। गौसो ख्वाजा वाले हैं और आप 11वीं वाले हैं। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11। आप जाकर बोलो यार। देखो जितनी जल्दी बोलोगे बिरयानी इतनी जल्दी खिला दूंगा आपको, वरना बिरयानी ठंडी हो जाएगी और आप यहीं बैठे रह जाओगे। समझ रहे हो नहीं? और ये महफिल ऐसी नहीं है, ये बगदाद वाले पीर की महफिल है। कादरियों अपने मुकद्दर पर नाज करो, तुम्हें पीर मिला तो कैसा है? और वो देख रहे हैं हाजी अमीन साहब जा रहे हैं यहाँ से बगदाद शरीफ। ये जाकर के जितने लोग बैठे हैं ना, यकीन मानो रुखसती के वक्त में जितने लोग मौजूद होते हैं सबकी नजरें, सबको बंदा नजरों में जमा लेता है और दयारे हबीब में हाजिर जब होता है तो सबके नाम ले लेकर दुआ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का ऐसा फजल हुआ, मैंने 18 उम्रे किए। एक रिया के तौर पर नहीं, मैं आपके जज्बात को जगाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह तौबा है, मैं तौबा करता हूँ। 18 उम्रे, एक हज हुआ और अनगिनत हाजिरी मेरी बगदाद शरीफ की है। यहाँ तक कि मैं बगदाद और मदीने का गाइड हो गया। आज मेरे ही टूर से जा रहे हैं हाजी साहब, ये मेरे ही टूर से जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को बगदाद शरीफ मदीना शरीफ जाना है वो हमसे राब्ता करें और इन उलमा के लिए 10% की छूट है। अभी मैंने कहा था इन नसीम भाई से कि मेरी 2 सीटें खाली जा रही हैं। कोई आलिम दीन अगर जाना चाहता हो तो 6 महीने के बाद, बगदाद की हाजिरी करने के बाद, जिस दिन आएगा उस दिन से 6 महीने के बाद मुझे पैसा चाहिए। मगर वक्त की बात के दिन थे नहीं, इतने मुझे लिस्ट जमा करनी थी। आखिर जल्दी जल्दी हो गई, वो पता भी नहीं थी। इन्होंने शायद के ये नहीं पहुंचे होंगे अजीमुद्दीन साहब के पास। मुफ्ती साहब बैठे हैं यहाँ माशाअल्लाह, मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं। ये तमाम तर उलमा, हमारे भाई शायर साहब जो है इश्तियाकुल कादरी साहब, इश्तियाक साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। ये तमाम उलमा, मैं सबके नाम भी थोड़े से गड़बड़ हो गए, मेरे मोबाइल से भी नाम सबके कट गए, तो मोबाइल चोरी हो गया था उसमें। तो चलिए, मेरे सब भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मेरे अमामा की जीनत हैं। आप भी सब मेरे भाई हैं। अल्लाह ताला सबको बगदाद शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। मेरा पासवर्ड सुभान अल्लाह है, और जो बंदा मोमिन एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पूरी जमीन भरकर सवाब अता करता है।
2 मरतबा कहता है तो जमीन और आसमान भरकर सवाब अदा करता है। 3 मरतबा कहता है तो जन्नत भी अदा करता है, जन्नत में फलदार दरख्त भी बंदे के नाम से लगा देता है। आप इसी हाल में रहिए और थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी न करे का तो भला कौन करेगा, भला कौन करेगा, सुन्नी न करे का तो भला कौन करेगा, भला कौन करेगा। नसीब वाले जाते हैं बगदाद शरीफ हैं। मैंने भी बताया ना कि जिसे गौसे पाक चाहते हैं वो गौसे पाक का जिक्र सुनता है। वाह क्या मर्तबा है गौस है भाला तेरा, चलकर बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है भाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखो जो गौसो ख्वाजा के नाम पर और जो नबी के नाम पर हाथ उठते हैं ना, उन हाथों में कभी बीमारी नहीं होती है। ये किसी नेता की महफिल नहीं है। वैसे भी जल्दी जो है नहीं इलेक्शन आ रहा है, ये सब जल्द से जुलूस बंद होने वाले हैं। जब इलेक्शन तक बंद रहेंगे तो इसलिए थोड़ा हाथ उठाओ, किसी नेता के नाम पर नहीं, उसके नाम पर हाथ उठाओ जिसका वलियों में कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आपने देखा होगा कुत्ते की 2 क्वालिटी होती हैं। कुत्ते 2 क्वालिटी के होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। एक होता है, एक खाता है पाव रोटी अंडा और एक खाता है गली गली में डंडा। एक दरवाजे दरवाजे धुतकारा जाता है, दूसरा फॉर्च्यूनर में चलता है, टवेरा में चलता है, सुभान अल्लाह, गोदी में चलता है। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है लोग उससे डरते हैं, इसे मत मारना, ये डीएम का कुत्ता है, जीएम का कुत्ता है, सीएम का कुत्ता है, प्रधानमंत्री का कुत्ता है, ये मुख्यमंत्री का कुत्ता है, मोहल्ले के चेयरमैन का कुत्ता है, इलाके के प्रधान का कुत्ता है, इसे मत मारना वरना इसका मालिक चमड़ी उधेड़ देगा। लोगों अपने नसीबे पर नाज करो और अपने मुकद्दर पर फख्र करो कि तुम किसी प्रधानमंत्री और संसदीय मंत्री के कुत्ते नहीं हो, बल्कि तुम गौसो ख्वाजा के कुत्ते हो। अगर तुमसे कोई नजर मिला अल्लाहू अकबर। देखो मैं कम मजमे से नहीं डरता, यहाँ तो मजमा बहुत है, कम मजमा होता है ना तो मैं आंखें मीच लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि कोई नहीं सुनना, फरिश्ते तो हैं। इंसान कम होते हैं, फरिश्ते इंसान कम हो सकते हैं, फरिश्ते कम नहीं होते। जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह के बेशुमार फरिश्ते जमीन पर आकर इस्तेहाम करते हैं और पूरा जिक्र सुनने के बाद रब की बारगाह में जाते हैं। मेरे मौला फला मकाम पर, फला के दरवाजे पर तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, जबकि रब समीउन बसीर है, अलीम व खबीर है, बशीर व नज़ीर है, वो सब जानता है। फिर भी पूछता है फिर क्या हो रहा था, अगर फला नात पढ़ रहा था, फला तकरीर कर रहा था, फलाना भी था, फलाना भी था। रब अर्ज़ करता है फिर क्या करूं, रब ने सबको बख्श दे, रब की निदात ये जाओ मैंने सबको बख्श दिया। और वैसे भी ऐसी महफिलों
दिलों में वो लोग आते हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है, जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है, आदमी खुश नसीब होता है। बादए तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जारिसारों, शहदाए मिल्लत के तलबगारों, आइए हम और आप मिलकर आती है अदब एहतराम के साथ सारी दुनिया की मरकज़ अक़ीदत अपने आका दोनों आलम के सरवर हादिए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह गौरबार में झूम कर बाआवाज़ बुलंद पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व क़ुलूबना व गौसना व ग़यासना व मुग़ीसना व मुईनना व सईदना व सनदना व करीमिना व करमिना व निज़ामना व फरीदना व मलजाना व मावाना व मौलाना व नासिरना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत में जब सारी दुनिया के लोग परेशान होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा और सारी दुनिया के लोग मुझे तलाश करेंगे। ऐसे आलम में जब सारी दुनिया के लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं अपने उस उम्मती को तलाश करूंगा जिसने पूरी ईमानदारी से मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। बेशक जो पढ़ेगा साहिबे लौला की के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौला की के ऊपर दुरूद, आग से सुभान अल्लाह सुभान आग से महफूज उसी का तन बदन रह जाएगा। दुरूद पाक पढ़ ले एक बार। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह। ये यहाँ इस्लामी रंग चैनल लगा हुआ है, हमारे आरिफ भाई का चैनल है। अल्लाह इनके चैनल में मजीद बरकतें अता करे। हमारे ये इम्तियाज भाई महराज साउंड लगा है पूरी दिल्ली में, क्या पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। अल्लाह इनके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता करे। ये बड़े बेचारे मुखलिस हैं और बड़ा साथ भी देते हैं। ये कहते हैं कि हजरत आप नात भी पढ़ते हैं, तकरीर भी करते हैं। असल में मौलाना की 2-3 क्वालिटी होती है। एक होता है नंबर 1, एक होता है 2 in 1, एक होता है 3 in 1। मैं करूं तो क्या करूं, मैं 3 in 1 हूं तो सारे काम दिखा। लॉकडाउन में जब सारी दुनिया बंद थी तो मैंने उस वक्त भी 150 कलाम लिखे। अब तक 350 कलाम हो गए। एक मजमुआ गुलदस्ता हुज्जतुल इस्लाम के नाम से बहुत जल्दी आने वाला है। आपने बहुत कलाम सुने, मेरे अजीज ने अभी इश्तियाकुल कादरी साहब ने कलाम पढ़ा और आपने बहुत सारे कलाम सुने। उससे पहले यामीन साहब के नवासे ने कलाम पढ़ा और भी बच्चों ने कलाम पढ़े। लाओ मैं भी पढ़े देता हूँ, 2-3 शेर सुनेंगे, दिल लगाकर चलकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बज रहा है डंका शहे जीलानी का। पीछे वाले अगर बगदाद जाना चाहते तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो जो हाथ उठ रहे हैं ना, बगदाद वाला पीर देख रहा है। मेरे पीर फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी जिसके तुम चाहने वाले हो, फरमाते हैं सारी दुनिया के लोगों को, अपने आशिकों को मैं ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। तो जब हाथ उठेगा तो बगदाद से देख लेंगे और इशारा भी हो जाएगा सुभान अल्लाह, तो मदीना बगदाद पहुंच जाएंगे। बज रहा है तारपी डंका शहे जीलानी का, बज रहा है तारपी डंका शहे जीलानी का, बज रहा है तारपी डंका शहे जीलानी का, रूनुमा है चार सू जलवा शहे
के साथ ये शेर मुलादा फरमाए। इरशाद। मुफ्ती साहब पीछे बैठे हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा। हज़रत थोड़े दूर से आगे 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 इश्तियाक भाई आगे किधर को गए? अरे इस्तिंजा लग गया था ज्यादा। लंबा इस्तिंजा तो नहीं लग गया? असल में नात पढ़ने वालों की आदत होती है वो पढ़े और समेटे, जेब में रखे और लंबा इस्तिंजा। जाने दो, खैर अगले प्रोग्राम में हम आएंगे तो ये इस्तिंजा बहुत लंबा कर देंगे। हमारा नाम मुजद्दिद इस्लाम है, जल्दी लोग आते नहीं है मिलाद में हमारा नाम, और आते भी तो जाके हाँ बाबू हमें काम है। हाँ कोई बात नहीं, चलिए शेर बुला करिए। वाह वाह क्या शान ऊंची है जनाब गौस की, वाह वाह क्या शान ऊंची है जनाब गौस की, वलियों की गर्दन पे तलवार है शरे नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हमारे अफरोज भाई बीच में बैठे हैं, ये जितना बात बाकी बचा सब यहाँ कट जाएगा अगर नहीं आओगे। मेरी नजर एक एक आदमी पर रहती है, तो मचलकर अगर नोट से नहीं तो वैसे तो आप माशाल्लाह कबाड़े वाले बड़े नोट वाले होते हैं, तो होठों से बोलिए सुभान अल्लाह। वलियों की गर्दन पे तलवार है शहे जीलानी का, बज रहा है तरफी डंका शहे जीलानी का। और ये शेर बहुत प्यारा शेर है, गुस्ताख नबी के लिए तलवार का काम करता है। मुलाज़ा फरमाएं। काट डालूंगा ज़बाने दुश्मनाने मुस्तफा, काट डालूंगा ज़बाने दुश्मनाने मुस्तफा, मेरा ज़ाका शेर कुत्ता शहे हमारे मुफ्ती साहब सिबला मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि इस शेर को मुकर्रर कर दिया जाए, दोबारा पढ़ दिया जाए। मुलाज़ा करें तो इकबाल बोलो सुभान अल्लाह। काट डालूंगा ज़बाने दुश्मनाने मुस्तफा, काट डालूंगा ज़बाने दुश्मनाने मुस्तफा, मेरा ज़ाका शेर हो कुत्ता शहे जीलानी का, मेरा ज़ाका शेर हो कुत्ता शहे जीलानी का, मेरा ज़ाका शेर हो कुत्ता शहे जीलानी का, रूनुमा है चार सू जलवा शहे जीलानी का। मैं समझता हूं कि एक शेर ऐसा पढ़ने जा रहा हूं कि जो जहां बैठा है वहीं से उठ जाएगा और उठ करके इस्तेमाल करेगा। अगर टीटीएस है तो सुन्नी है तो टुन्नी है तो कोई बात ही नहीं है, उससे कोई इलाज ही नहीं है उसका। मैं ऐसा शेर पढ़ रहा हूं बाउंस ना हो जाए, मैं इधर से बैटिंग कर रहा हूं, आप कैच कीजिए। मुलाज़ा करिए, मचल कर सुभान अल्लाह। मेरा ज़ाका शेर हो कुत्ता शहे जीलानी का, होशियार है। काला कौवा मुबारक बेअदब गुस्ताख को, काला कौवा मुबारक बेअदब
देखो मिस कॉल नहीं, अब तो एक बार रिचार्ज करिए और पूरे 3 महीने तक चलाइए। मिस कॉल नहीं मारिए, पीछे से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अगर मुर्गे वाले हो तो बोलो, कौवे वाले हो तो बिल्कुल नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। फिर पढ़ रहा हूँ शेर को, मुलाजा करें। अब पीछे से आदमी नारा लगा, पीछे एकदम बिल्कुल पीछे से। मजमा बहुत काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मुलाजा करें। काला कौवा मुबारक बेअदबी गुस्ताख को, काला कौवा मुबारक बेअदबी गुस्ताख को अपने हिस्से में लिखा, हाँ सबके हिस्से में लिखा, इनके हिस्से में लिखा, हाँ इनके हिस्से में लिखा, मुर्गा शहे जीलान का सबके हिस्से में लिखा, मुर्गा शहे जीलान का बज रहा है तरफी डंका शहे जीलान का। इंशाल्लाह उसके बाद मक्का एक शेर और सुने। है खता से बेखता, बेखौफ से बेखौफ है खता से बेखता, बेखौफ से बेखौफ है, बोलता कुरान है, रुतबा शहे जीलान का, बोलता कुरान है, रुतबा शहे जीलान का बज रहा है तरफी डंका शहे जीलान का। देखो ताजु शरिया का मुरीद हूं और बरेली के टुकड़ों पर पला हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम सुबह तक कलाम पढ़ता रहूंगा, सुबह तक तकरीर वकरीर कुछ नहीं, सुबह तक कलाम पढ़ता रहूंगा, है नहीं? अल्लाह के फजल से सुबह तक कलाम पढ़ूंगा। सुबह तक नहीं है, मेरा मक्का सुन लो, बोलो सुभान अल्लाह। चले हो जत देखते हैं मस्कने गौसुल वरा, मेरी आंखों ने दरबारे गौसे पाक देखा है, मैंने दयारे गौस में बहुत सारे कलाम भी बैठकर लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां जो है अरबी सब जब देखा कि कोई दीवाना पढ़ रहा है तो घेर लेते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं होता मगर वाह वाह सुभान अल्लाह या गौस के नारे लगाते हैं। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, आओ ठोक करके बोलो सुभान अल्लाह। चले हो जत देखते हैं मस्कने गौसुल वरा, मस्कने गौसुल वरा, नूर की बरखा में रोज़ा है शहे जीलान का, नूर की बरखा में रोज़ा है शहे जीलान का, नूर की बरखा में रोज़ा है शहे जीलान का, अपने हिस्से में लिखा, मुर्गा शहे जीलान का। आपका रात उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुकद्दस कलाम की बड़ी मशहूर मारूफ बात करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा मेरा कायनात का रब पालनहार परवरदिगार जमीन और आसमान का बनाने वाला मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। मचल करके बोलो
ये किसी चौकीदार, ठेकेदार, प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ये आमीर साहब की बात नहीं है, नसीम साहब की बात नहीं है, मौलाना अजीमुद्दीन साहब की बात नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम की बात नहीं है, मिंबर रसूल के उलमा की बात नहीं है। ये कलाम है रब्बुल इज्जत का, नाजिल होता है मोहम्मद मुस्तफा पर। जब कुरान की बारी आया करे तो सुनियो, दिल खोल कर सीना तान कर बोला करो, क्योंकि लोग कुरान को मिटाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जितने लोग मिटाने आए सब मिट गए। अभी बिल्कुल अभी हाल में एक ऐसा मिटा जो 36 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अर्जी पेश कर दी कि इनको कुरान से हटाया जाए। उसी वक्त कुरान ने चैलेंज कर दिया, रिजवी तुझे रिजवी से हटाकर त्यागी कर देंगे, बजा कुरान के घंटा बजवाएंगे। सुभान अल्लाह, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खुतबे मशहूरा के बाद जिस आयत को बड़ा छोटी सी आयत और छोटा सा तर्जुमा, मुख्तसर सा तर्जुमा तो समाज फरमाओ, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हमारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। अल्लाह ऐलान करता है, कौन? रब्बुल इज्जत। और हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। किसकी मददगारी का ऐलान कर रहा है? कौन कर रहा है? मालिकल मुल्क वादउला शरीक करीम कारसास, बंदा नवाज, परवरदिगार जमीन व आसमान का पैदा करने वाला कहता है, और हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। अब सवाल ये होता है, मौला तू किसका मददगार है? छोटे का मददगार है, बड़े का? काले का मददगार है, गोरे का? अदना का मददगार है, आला का? किसका मददगार है मौला? तब इरशाद फरमाता है, मैं उसका मददगार हूं जो फना बिन रसूल हो गया और फिर फना बिल्लाह हो गया, जिसने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में कुर्बान कर दी और दीन पर अमल पैरा रहे। मैं उसकी मददगारी का ऐलान करता हूं। और वो कौन है? उसी को कहते हैं पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज मकानी, शेख अबू मोहम्मद मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, बड़ा पीर रोशन जमीर, जिसकी 11वीं हर दिल में हर घर में होती है। और आशिश बड़ी तमन्ना के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ अपने आका का जश्न मनाते, सारी दुनिया को बताते हैं, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी न करे का तो भला कौन करेगा, भला कौन करेगा, सुन्नी न करे का तो भला कौन करेगा, भला कौन करेगा। मेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जिसे कोई पीर ना मिले वो बगदाद की तरफ अपना मुंह करके गए, मेरा पीर अब्दुल कादिर, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं उसकी मदद भी करूंगा और कयामत के दिन उसकी शफाअत करवा के अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। हुजूर की हदीस है, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की गोया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये कौले मुस्तफा है। मगर एक दिन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी ने बगदाद मोहल्ला से अपनी मस्जिद में कहा, मेरे मदरसा निजामिया के सैन से जो एक मरतबा गुजर गया, मैं उसकी शफाअत भी करवाऊंगा और अपने साथ लेकर उसे जन्नत में भी जाऊंगा। वह क्या मरतबा ऐ गौस है बाला तेरा, वह क्या मरतबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। पीर देखो कैसा है, कादरियों अपने मुकद्दर पर नाज करो, ऐ रज़वियों, बरकातियों, चिश्तियों, कादरियों, हजमतियों, बुलालाइयों, मदारियों, चाहे जिस सिलसिले से भी अपने नसीबे पर नाज करो। ये सारी लहरें हैं और ये जाकर के कादरी समंदर में गिरती हैं तो सबका रंग एक हो जाता है और कादरी रंग सब पर चढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा बचपने का जमाना और मैं पढ़ाई करता तो तालिब इल्म का जमाना, जब मैं खाना नहीं खाता
कसमें खा ले, तुझे मेरी कसमें खा ले। कभी आवाज आती है अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसमें पी ले, कभी आवाज आती अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसमें कपड़े चेंज कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे गौस फरमाते मेरा रब आवाज लगाता था तब मैं खाना खाता, मुझे कसमें से दे के खिलाता। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम मिर्ज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अच्छा ये बताइए समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? जरा पीछे से हाथ उठाकर बताइए तो कितने लोगों की समझ में नहीं आ रही है? हाय हाय हाय, बात मेरी समझ में आए तो ठीक, नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है, फिर बोलने तो कोई फायदा थोड़ी है। जो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ पसीना आ रहा है तो इससे कोई फायदा नहीं है। बताइए आपको समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? माइक वाइक में कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर रोशन ज़मीर अब्दुल कादिर जीलानी के मानने वालों अपने पीर की शान पर कुर्बान जाओ। 40,000 मुकाम देश के अंदर और अपने मुरीद और खुलफा के साथ सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। मचल करके बोलो, अरे जरा जिंदा दिली से बोलो सुन्नियों, सुन्नी कभी मरता नहीं है, जिंदा रहता है हमेशा। हम मरने के बाद ही नहीं मरते कभी। हुसैन ने करबला में लेते कि नहीं बख्शा आपको। हाँ तो मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। 40,000 दरवेश फुक़हा उलमा और तमाम कलंदरों के साथ सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी अपने तमाम खुलफा के साथ 40,000 के साथ सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज बैतुल्लाह के लिए गए। हरम काबा में दाखिल हुए तो आप अच्छा लिबास और आपके पीछे आपके 40,000 जो है मुरीद और आपके 40,000 तमाम खलीफा। इतना बड़ा मजमा देखा तो अरब वाले भी एक शान रखते। अचानक नजर मुफ्ती आज़म हिंद हरम पर हरम की पड़ी। मुफ्ती आज़म हरम यानी काबे के मुफ्ती आज़म की नजर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के चेहरे पर पड़ी तो करीब आकर कहा कौन है तू? दिल लगाकर बोले कौन है तू और तेरा नाम क्या है? चेहरे से तू आलिम दीन लगता है। मेरे शेख ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे आलिम भी बनाया है और अपना दोस्त महबूब भी बनाया है। सुभान अल्लाह, आलिम भी बनाया। तो वो अरबी जो है ना, ए लड़के क्या हुआ? तो तू कहां आकर के यहां तालाब में मछली ढूंढने लगा? चलो निकल जा, दोबारा नहीं हो, बैठ जा। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। सरकार वैसे बात का चेहरा देखा तो करीब आया। अरबियों की आदत होती थी अपने सामने पूरी दुनिया के लोगों को है समझते काबा हमारे पास है, नबी का रोजा हमारे पास है। तो करीब आकर कहा तू कौन है? आपने फरमाया मैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी हूं। और बोला अच्छा अब्दुल कादिर हो तो आलिम हो? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूं। तो कहा ठीक है आ जाओ, किसी मसाइल पर बैठकर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, गुच्छी को सुलझा लिया जाए, कुछ सवाल जवाब हो जाए। मगर बाहर गौसे आज़म बाहर अब्दुल कादिर बाहर अब्दुल्लाह सुमई के नवासे बाहर अबू साले के बेटे उम्मुल खैर फातिमा के बेटे। फरमाया ठीक है गुच्छी तो सुलझा दी जाएगी, बहस मुबाहिशा बाद में होगा, मगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो इंशाअल्लाह फिर बैठकर बात कर लेंगे। तो ये मुफ्ती आजम तो कोई ऐसा वैसा आदमी तो होगा नहीं मुफ्ती आजम अरब है? जो काबे का मुफ्ती आजम हो, अरब का मुफ्ती आजम हो, मक्के का, वो ऐसे ही वैसा बगैर पढ़ा लिखा होगा क्या? दिन भी किताब पर, रात भी किताब पर, सुबह भी किताब पर, शाम भी किताब पर। तो मेरे शेख ने फरमाया पहले एक सवाल का जवाब उसके बाद बैठा। तो कहा बोलो बुलाया जाए। तो कहा मुफ्ती आज़म हरम, आप मुफ्ती आज़म हरम है, मगर मेरा एक सवाल ये कि जरा ये बताओ हुजूर सरवरे कायनात मोहसिने कायनात
खातिमुल अंबिया सरवरे अंबिया हदिये सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंतका विसाल के बाद जब गुस्ल दिया गया था तो वो गुस्ल का पानी कहाँ गया? हाय 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 हाय, कितना खतरनाक मसला। हिल गए, देखकर तो सोच रहे थे कि मैं उलझा दूंगा, मगर सवाल ऐसा सवाल समझ कर देखकर समझ गए कि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। जब सवाल इतना कर रहा है तो ये कितना कर रहा होगा? सवाल इतना टाइट है तो ये कितना टाइट होगा? तो बोले बैठक भी कल होगी और आपके सवाल का जवाब भी कल दिया जाएगा। जैसा करो आज रात बात यही खत्म कर दो, इंशाअल्लाह कल फजर की नमाज के बाद बैठेंगे और आपके सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार गौसे का कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। ये कहने के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी भी चले, हरम में रह गए, अपने होटल में चले गए, मुफ्ती आजम पहुंचे, घर पहुंचे और पहुंचने के बाद रात भर नमाज़े इशा के बाद किताबें उलट पलट कर दी, सारी लाइब्रेरी पलट दी, मगर सवाल का जवाब ना मिला। मिलता तो कैसे? ये नबी के चहीते का सवाल था, इसका जवाब भी कोई चहीता ही देगा। सुभान अल्लाह, नबी के चहीते का सवाल और इसका जवाब भी कोई चहीता ही देगा। पूरी रात बदलते बेचैनी बढ़ रही है, बेकरारी बढ़ रही है, मेरे परवरदिगार दिन निकलेगा तो एक अजमी सवाल करेगा और मैं जो है काबे का मुतवल्ली और काबे का मुफ्ती आज़म जवाब न दे सकूंगा तो पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। ये कहते किताबें पलटते पलटते रात आधी गुजरी, सुबह सवेरे का वक्त हुआ और ये पट सो गए। ये सो गए और सोने के बाद जैसे ही आंख लगी, हज़रत अली शेर खुदा फातह खैबर जनाब हैदर को इतना इल्म था कि एक दिन फरमाने लगे कि ऐ लोगों, मुझे इतना अल्लाह ने इल्म अता किया है कि आज मुझसे तुम जो पूछोगे मैं सब अता कर दूंगा, जवाब दे दूंगा। लोगों ने कहा कैसे जवाब दोगे? बोले तुम नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं अली, तुम इतना इल्म सीखे कहां से? फरमाया हुजूर को वक्त विसाल गुस्ल मैंने दिया और गुस्ल देने के बाद मैंने हुजूर के बदन को पोंछा, पूरी जिंदगी तो हुजूर की गायों से निकला हुआ पानी पिया, थोड़ा सा पानी हुजूर की नावी में टुंडी में जमा हो गया, मैंने मौके को गनीमत समझ के उस पानी को चूस लिया। बस चूसना था कि अल्लाह ने जमीन और आसमान के सारे उलूमों के दरवाजे खोल दिए। सुभान अल्लाह। बस यही रहती हो बाबू, यही रहती हो, तुम बैठ जाओ यार, मेरी तकरीर में उठक बैठक मुझे पसंद नहीं है, बैठ जाओ। तुम करबला नहीं है, करबला में तो इतने दिन तक पानी नहीं पिया, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ, हाँ घंटा भी नहीं हुआ। शिम्र मलून से बोले ये हुसैन इब्ने अली, शिम्र मलून से बोले ये हुसैन इब्ने अली, बंद पानी जो किया तूने तो क्या होता है, मेरे मुंह में है मोहम्मद की ज़बान का वो असर, शजरे खुश्क पे थूकूं तो हरा होता है, शजरे खुश्क पे थूकूं तो हरा होता है। मेरी तकरीर के बाद चाय पिलाइयो, पानी पिलाइयो, जल्दी चाय खूब पिलाइयो, खूब बिरयानी खिलाइयो, मगर अभी चुपचाप बैठे रहो। बस अगर कोई ऐसे आता है तो आने दो, बाकी किसी की इजाजत नहीं। आते जाते से कोरोना, असल में पीछे कोरोना काल रहा ना, आता जाता बड़ा अच्छा लगता है मुसाफा करने के लिए। सुभान अल्लाह बेटा रखो, ऐसे ही आते रहना, अच्छा बराबर आते रहना। तब कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार से पाक रज़ियल्लाहु ताला ने सवाल कर दिया, मुफ्ती आजम सो गए, बस जैसे ही सोए कि आंख तो बंद हुई थी, दिल की आंख रोशन हो गई। क्या देखा कि सामने हादिये सुबुल खत्म रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसी परेशानी में डूबते के लिए सहारा काफी होता है। जैसे रात भर किताबें पलटी तो गौसे पाक के सवाल का जवाब ही नहीं था, अब सुबह को घबराते घबराते सो गए कि सुबह को जवाब क्या दूंगा। मैंने तो कहा था मैं मुफ्ती आजम मक्का हूँ और मैंने उसकी इज्जत को खंगालना चाहा था। जाको राखे साइया मिटा सके ना कोई, समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे नहीं समझ रहे हैं आप? अब साइया से मुराद कहीं और मत ले जाना, गलत इसकी मीनिंग मत निकाल देना। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे,
शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब सो गए तो देखा कि हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर के साथ में एक शख्स और भी है। हुजूर के चेहरे की चमक की वजह से बराबर वाले का चेहरा साफ नजर नहीं आता। तो बोले हुजूर तशरीफ ले आए। अरे हुजूर में बड़ा परेशान था, बड़ा मुसीबत ज़दा था। हुजूर एक आया है जिलान से, अब्दुल कादिर नाम है, उसने सवाल कर दिया। हुजूर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, सारी किताबें पलट दी, पूरी लाइब्रेरी पलट दी, हुजूर जवाब ही नहीं है। आप ऐसी परेशानी में तशरीफ ले आए, आप जवाब दे दो ताकि सुबह मुंह दिखाने के काबिल है। मेरे हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, शेख मुफ्ती आजम हरम, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि मेरे साथ जो आया है ये देगा। मेरे साथ जो आया है ये देगा। तो कहने लगे भाई मैं नहीं जानता तुम्हें कि तुम कौन हो, इतना मैं बता देता हूं कि मुफ्ती आजम हरम में और एक आदमी आया, उसने आने के बाद सवाल कर दिया कि हुजूर के वो जो गुस्ल का पानी था आखिरी वो कहां गया, जरा बताओ। अब मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन हो, मगर मेरे हुजूर बता दें कि तुम बताओगे तो तुम ही बता दो। तब उन्होंने कहा सुनो, वक्त विसाल जब गुस्ल दिया तो अली ने दिया, और अली शेर खुदा ने गुस्ल देने के बाद जैसे ही गुस्ल दिया और पानी रखा तो कुछ पानी अली ने चूस लिया और कुछ पानी फरिश्ते उठाकर आसमान पर ले गए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया इस पानी को पूरी कायनात में छिड़क दो, वहां पानी डालो, जो हमसे लेकर कयामत तक जहां मस्जिद बनेगी वहां हुजूर के पास हुजूर गुस्ल का पानी डाल दो। अब जितनी मस्जिदें बन चुकी हैं और कयामत तक जितनी बनेंगी आप समझ लो तो क्वालिटी के प्लांट होते हैं। एक प्लांट ये है एक मस्जिद वाला, एक ये है एक मदरसे वाला, एक ये है एक मस्जिद वाला, चाहे प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, मुख्यमंत्री का हो, उस प्लांट का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्लांट वो है जहां हुजूर के गुस्ल के पानी के कतरे टपके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये होने के बाद दिन निकल आया, फजर के वक्त हुआ तो देखा कि मुफ्ती आजम चौड़े होकर अरब के तशरीफ ले आए और गौसे पाक बैठे हुए करीब आकर बैठ गए। मेरे गौस ने ऐसे कर दिया, रात को सवाल किया और बिल्कुल नहीं पूछते, जैसे पूछना ही नहीं है। ऐसे कर दिया जैसे पूछना ही नहीं है, ऐसे कर दिया जैसे पूछना ही नहीं है। चुपचाप बैठे रहे और वो उनके पेट में लड्डू फूट रहे कि किसी तरह कह देना कि वो रात वाला सवाल कर देना तो जवाब अभी दे दो। फिर आखिर जब ना सकी और देखा कि अब्दुल कादिर पूछते नहीं है तो कहने लगे वो रात के सवाल का क्या हुआ। मेरे गौस ने इग्नोर करके फरमाया हाँ बताओ क्या हुआ। तो कहने लगे ऐसा हुआ कि वो सुनो मैंने देख लिया उस सवाल का जवाब। हुजूर को हजरत अली ने गुस्ल दिया, कुछ पानी जो है नानी से अली ने पी लिया, बाकी जो बचा फरिश्ते आसमान पर उठाकर ले गए और ले जाने के बाद उन्होंने जमीन में वहां बरसा दिया जहां जहां कयामत तक मस्जिदें बनेंगी, वहां सारी दुनिया में बरसा दिया। जहां हुजूर के गुस्ल का पानी गिरा वहां जरूर कयामत तक मस्जिद बनेगी। तो इसलिए वो ऐसा हुआ और वैसा हुआ। और मेरे गौस फरमाते हैं अब अगर किसी की थाह लेनी है तो उसके सवाल को ना सुनो बल्कि उससे ये पूछो जनाब आपने पढ़ा कहां है। तो मेरे गौस ने कहा अच्छा जरा ये तो बता दो कि ये पढ़ा कहां था, कहां की किताब में ये वाला लेकर आए, कहां पढ़ा था, जरा ये तो बता दो। तो वो कहने लगे कि अच्छा ये बता दूं। बताना शुरू करना चाहते थे जब तक शेख अब्दुल कादिर गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, शेख वाज़ेला मकानी, शेख अबू मोहम्मद मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बोले शेख साहब सुनो मुफ्ती आजम दिल्ली, मुफ्ती आजम सुनो मक्का, तुम ना बताओ ये बताओ, इस बात को तुम बताओगे कि मैं बताऊं। अरे दिल लगाकर बोलो यार, अरे सुन्नियों दिल लगाकर के बोलो। कहने लगे जरा ये बताओ कि मैं बताऊं क्या आप बताओगे। तो मुफ्ती आजम कहने लगे जरा आप बता दे तो अच्छा। तो आपने कहा रात भर आपके किताबें पलटते रहे, जरा मचल कर बोलो। उनके लिए तमाचा है ना जो कहते हैं ना कि हुजूर को इल्म नहीं है। बोले रात भर आप किताबें पलटते रहे, शाह के बाद से फजर तक पलटते रहे, ज़्यादा रोते सो गए। बोले हाँ। फिर ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। बोले हाँ। बोले उनके साथ में एक आदमी और भी था। बोले हाँ। बोले उसका चेहरा नजर नहीं आता था। बोले नहीं। तुमने हुजूर से सवाल किया। बोले हाँ। फिर उसके बाद हुजूर ने क्या जवाब दिया। हुजूर ने कहा वो जो मेरे पड़ोसी है इससे पूछ लो ये बताएगा। बोले हाँ। फिर तुमने उस पड़ोसी से जवाब पूछे, उसने सारे जवाब बताए। बोले हाँ ऐसे ही है। तो कहा पहचानते नहीं हो वो पड़ोसी कौन था।
बीच में नारा किसी को याद नहीं है, लगाओ नारा। ए बाप रे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे गौस की शान में अब वो जो ये कहते हैं ना वहां ये कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, उन जालिमों से ये पूछो कि जब नबी के नवासे के नवासे के नवासे के नवासे का नमी पुष्ट में ये आलम है तो मुस्तफा जाने आलम का आलम क्या होगा जब उनके गदा भरे देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रत उम्मुल खैर फातिमा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने जब मेरा बेटा पैदा हुआ मैंने देखा क्या मेरे बेटे की पुष्ट पर कदमे रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बाद मौलाना साहब की तकरीर होनी है, हज़रत की तकरीर, तो माफी चाहता हूँ। तलब कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इलाके में ही रहते हैं, थोड़ा दूर से आया तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं आप बोलिए, बस मैं दिल खोल कर दे रहा हूँ। 20,000 में मौलाना बुलाकर तकरीर नहीं करवा सकते, ऐसी चैलेंज। पहले अकाउंट बुला के झूठ बोल देते नहीं आती। अपनों की कदर करना सीखो, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सरकार मेराज में तशरीफ ले गए, मेरे हुजूर फरमाते एक मकाम पर जिब्रील रुके, बुराक रुका, रफ रुका। अब मैं तन्हा रह गया, मैं सोच रहा था कि आगे कैसे जाऊं। अचानक मेरी नजर ने देखा एक हसीनो जमील चेहरे वाला खूबसूरत जवान लंबा ठाड़ा आया और आने के बाद अपना कांधा झुका कर बोला हुजूर अपना कदम नाज इस गुनाहगार के कांधे पर रखो, इसके कांधे पर रखो। क्या कहा? मैंने कदम नाज रखा और मैं तनाफत अल्लाह की मंजिलों पर फाइज हो गया। सबसे पहले जाता ही मैंने सलाम के बाद अपने रब से कहा मेरे मौला जहां जिब्रील रुके, जहां बुराक रुका, जहां रफ रुका, जहां फरिश्तों की हिम्मतें टूट गई, वो कौन हसीन और जमील चेहरे वाला था जिसने अपना बाजू अपना कांधा मेरे आगे झुका दिया। तब रब ने फरमाया मेरे महबूब तुझे मालूम नहीं तेरी नस्ल में नबी पुष्ट में एक बेटा की ईरान की सरजमीन पर पैदा होगा जो मस्जिद बगदाद में जाकर के इमामत करेगा, उसका नाम अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी होगा। बस हुजूर ने हाथ उठाकर फरमाया मौला आज मेराज की रात उसने मेरा कदम अपने कांधे पर लिया, अब कयामत तक के सारे वली उसके कदम को अपने कांधे पर ले। सुभान अल्लाह। यही वजह थी कि एक दिन बगदाद की सरजमीन पर सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया सारी दुनिया की वलियों की कदमों पर मेरा कदम तो जो चाहता वहीं से उसने अपने सर को झुका दिया। कोई जन्नत में था तो वहां से, मां के शिकम में था तो वहां से, जमीन पर था तो वहां से, अपनी कब्र में था तो वहां से, जो चाहता वहीं से अपने सर को झुकाया। और यूं अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने यूं कहा ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। यह शान गौसे पाक की। सुन्नियो अपने मुकद्दर पर नाज करो, अपने नसीबे पर नाज करो। तुम्हारे पीर की शान क्या है? मैं उस नबी का जवाब, मैं इस पीर का जवाब, मेरे हुजूर फरमाते मैं नबियों में मुमताज और मेरा अब्दुल कादिर सारे वलियों में मुमताज। न मेरा नबियों में कोई जवाब है, न अब्दुल कादिर का वलियों में कोई जवाब है। साहब उम्मुल खैर फातिमा फरमाती है मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो हमने देखा हुजूर के कदम नाज की मुशाबाहत, उसके कांधे पर एक पैर था, ताहयात लोग आते और हुजूर के उस कदम नाज की जियारत करके जाते। हुजूर का कदम नाज बना हुआ था सरकार अब्दुल कादिर जीलानी के कांधे पर। और सुनो हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी नमी मंजिल में, नमी पुष्ट में उस गौसियत कुबरा की मंजिलों पर फाइज। पहले गौसियत कुबरा का ताज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा जाने रहमत नौशे बज़्म जन्नत शमए बज़्म हिदायत के सर पर सजाया और वही ताज मुस्तफा ने अली के सर पर सजाया। और वही गौसियत कुबरा का ताज अली ने हज़रत इमाम हसन मुस्तफा के सर पर सजाया। नहीं, वही ताज हज़रत फातिमा के सर पर नबी ने सजाया और
आबिदीन के सर पर सजाया, ज़ैनुल आबिदीन ने हसन मुसन्ना के सर पर सजाया, फिर इमाम असगरी के सर पर सजाया, हज़रत मूसा काज़िम के सर पर सजाया, मूसा रज़ा के सर पर सजाया। वही ताज होते होते यहाँ तक के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सर पर आ गया और फिर ऐलान कर दिया गया अब क़यामत तक ये ताज जो है वो सदे कुबरा का ताज किसी को अता नहीं किया जाएगा। क़यामत तक इस ताज का मालिक अब्दुल कादिर जिलानी रहेगा। सुभान अल्लाह। और क़यामत के करीब जब हज़रत मेहदी आएंगे तो ये ताज उतार कर हज़रत मेहदी के सर पर रख दिया जाएगा। ये शान है गौसे पाक की। अपने नसीब पर नाज करें। हाजी अमीन साहब क्या अल्लाह ने इनको बुला लिया। एक साल से भाई नसीम साहब मुझसे अर्ज कर रहे थे हजरत मेरे अब्बा और अम्मी को बगदाद भेज दिया जाए। मैं कह रहा था कि सुनो अभी मेरी मजबूरियां हैं, मुझे जाना है, साथ में गाइडिंग मैं ही करता हूँ, मैं साथ जाऊंगा बोले जाऊंगा। मगर जब मैंने देखा कि अब मेरा जाना अभी फिलहाल मेरी हाजिरी अभी नहीं हो पा रही है तो फिर मैंने इनसे कहा कि ऐसा करो टूर तो मेरा ही है, इनको भेज दो, सारे काम आसानी के साथ हो जाएंगे। और करम हो गया, करम हो गया, हो जाए करम उनका। बगदाद मोहल्ला में जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के डंके बजे चर्चे होने लगे, जब चर्चे होने लगे तो फिर लोगों के चिराग जलते जलते जब टमटमाने लगे, एक से एक बड़ा फकीह, एक से बड़ा अदीब, एक से एक बड़ा शहीद, एक से एक बड़ा फुकाहा, दुर्बेश कलंदर अब्दाल होता, पीर साहब थे, बड़े बड़े पीर, सबके बड़े बड़े आस्थाने थे। मगर जब सरकार का चिराग रोशन होने लगा तो सबके डिबियां बुझने लगी तो लोगों को हसद होने लगा। बगदाद में अल्लाह वाले थे बड़े जय्यत और पाए के बुजुर्ग शेर पर सवार होकर चलते थे। मचल कर बोलो यार, तबीयत बाग बाग हो जाएगी मेरे दोस्त। शेर पर सवार होकर चलते और उनका मामूल यह था कि एक अपने खादिम को भेजकर एक दिन एक दरवाजे पर दावत कराते, कहते जाकर कहो उससे कल हमारी भी दावत है और हमारे शेर की भी दावत है। अब लोग बेचारे खिलाते करते तो क्या करते, लोग खिलाते, जो गरीब रहते वो इकट्ठे हो कर खिलाते, जो गरीब रहते वो इकट्ठे होकर चंदा कर करके खिलाते। जब सरकार गौसे पाक के चर्चे इनके करीब आए तो बोले मैं बताता हूँ कैसा अब्दुल कादिर है। कौन अब्दुल कादिर है जो हमारे सामने फसीह बलीग ज़बान में बोलने लगा, अरबी अजमी अरबियों के सामने खिताब करने लगा। मैं बताता हूँ, जाओ पहले जाकर के उससे सवाल जवाब जब होगा उससे कहो कल फला शख्स आसमान में आते, पहले उनके शेर की ग़िज़ा का इंतजाम करो और बाद में उनके खाने का, पहले तो आम बाद में कलाम। पहले कलाम होगा शेर का भी हमारा भी, उसके बाद कलाम करेंगे। मेरे गौस से आकर कहा बोले कोई बात नहीं, कह दो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होगा। दिन निकला तो ये फौरन पहुंच गए। मगर मेरे गौस के आस्थान में किसी चीज की कमी नहीं थी। 24 घंटे आज भी लंगर चलता है, आज भी लंगर चलता है, पूरे दिन लोग खाते हैं। मैं तो जब भी जाता हूँ 11वीं वाले लंगर के कच्चे चावल लाता हूँ और अपने चावलों में मिलाकर पूरी साल जो है पूरी साल गौसे समदानी के आस्थाने के चावल खाता हूँ। तुम भी लाना, कुछ रकम जमा करने के बाद ऐसी मछली आना, हाँ कुछ थोड़ा सा जमा कर देना, उसके बाद लेकर के आना। फिर उसके बाद होता क्या है, वो सुबह को तशरीफ लाए, अपने जो है उस पर तशरीफ लाए। मगर गौसे समदानी, वो कुतुब रब्बानी, शहबाज़ लामकानी, शेख अबू मोहम्मद मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके आस्थाने में गाय भी होती थी, बैल भी होती थी, भैंस भी होती थी, तमाम के तमाम जानवर होते थे। एक बहुत बड़ा गुलशान बना हुआ था, उसमें सारे जानवर, कुत्ते भी होते थे, बिल्ली भी होती थी, मुर्गा भी होता था, कौवा नहीं होता था, मुर्गा सील होता था। कौवा तो उनका है ना, कौवा नहीं होता, नोच खोच के कहीं से आ जा तो अलग बात है। जब सुबह को आए तो कहा जा अब्दुल कादिर से कहो हमारी शेर की ग़िज़ा का इंतजाम करें। खादिम ने जाकर कहा तो आपने फरमाया एक बैल खोलो और पहले उस फकीर के शेर का पेट भर दो, फिर अंदर लाओ। बस खादिम खास ने खोला, खोलने के बाद लेकर चला, जैसे ही लेकर चला तो पीछे पीछे एक आस्थाने का कुत्ता भी चल दिया। शेर झपट कर जैसे ही वार करना चाहता था बैल के ऊपर को, वैसे ही गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज़ लामकानी का कुत्ता दौड़ा और शेर को फाड़ कर टुकड़े कर दिए। बरेली के ताजदार ने जब ये वाक़या देखा और इस रिवाज को बरेली की चटाई से यूं कहने लगे, क्या दबे जिसमें हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, ये शान है गौसे पाक की, ये शान है गौसे पाक की। नजर डाल दे तो वली बना दे। सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर एक शख्स आया, बड़ा गरीब आदमी था। हुजूर सरकार सैयदना गौसे पाक के दरवाजे पर आकर मुरीद हो गया और कहने लगा, हुजूर मुझे भी कुछ अता कर दिया जाए। मचलकर तोहफा क़ादरिया में सब लिखा है, बोलो मचलकर सुभान अल्लाह। मुझे भी कुछ अता कर दिया जाए। सरकार गौसे पाक 3 दिन तक सुनते रहे। 3 दिन के बाद एक लोटा लेकर आए, कहा लो ये लोटा पकड़ो, मेरे आस्थाने में जितने मेहमान आए सबके हाथ धुलाना, वुजू कराना। मचल करके बोलो, सबके हाथ धुलाना, वुजू कराना। पढ़े लिखे नहीं थे, 40 साल तक आने वाले कुतुब अब्दाल अफ्ताब औताब के हाथ धुलाते रहे, वुजू कराते रहे। 40 साल तक कराने के बाद ये तसव्वुर होने लगा कि मुझे कुछ अता न किया। इतने में तो अपने वक्त के कुतुब आ गए, तो अपने वक्त के अब्दाल आ गए, बड़े हसीन और जमील चेहरे वाले, बड़े खूबसूरत मेहमान आ गए, जिनके चेहरे चौधरी की चांद की तरह चमकते थे। आपने उनको भी हाथ धुलाए और उसके बाद कहा, भैया जब चलोगे तो हमें भी साथ ले चलना। गया आस्थाने में रहो यार, यहाँ मजे मार रहे हो, गौस का मुर्गा फाड़ रहे हो, यहाँ रहो ना लंगर में। अरे गौस के दरवाजे पर रहने वाला कितने नाज नखरे से रहता होगा, किसी पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही करो। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह चलो गई और आ गई। ऐसा लगा किसी बदअकीदा ने बटन दबा दिया। फिर सुन्नी खड़ा होकर बोला, मैं शेर हूं गौसे पाक का, डरता नहीं हूं शेर से चूंकि दलेर हूं, चूंकि दलेर हूं। डरता नहीं हूं शेर से चूंकि दलेर हूं, मैं भी रसूल पाक के गुलशन का शेर हूं, गुलशन का शेर हूं। मैं भी रसूल पाक के गुलशन का शेर हूं, गुलशन का शेर हूं। चलकर बोलो, दिल लगाकर बोलो। बोले भैया जब चलोगे तो हमें भी ले चलना। क्या पागल हो यार, गौसे पाक का मुर्गा खाते हो? नहीं नहीं, अशियाए खाते हो गौसे पाक के नखरों में। ना ना मुझे कुछ अता ना किया यार, चलना है मुझे। जब चले तो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, तो हम भी साथ चलेंगे। बोले तुम यार हमारे साथ नहीं रह सकते। नहीं चलेंगे। चल दिए, गौसे पाक से इजाजत भी ना ली, गौसे पाक से इजाजत भी ना ली, मगर नजर विलायत 40 साल हो गए, कुछ अता ना किया। ये खतरा सोचते हुए थे, चल दिए। 40 साल वाले चल दिए, 2 अब्दाल के साथ चले। चलते चलते रास्ते में बोले, भैया भूख लग रही है, कुछ खिला दो, कुछ खिला दो। हम खाते नहीं है। तलब कर बोलो, हमने तो आस्थाने में कहा था हमारे साथ मत जाओ। जो रोज मुर्गा खाता हो गोश्त का, वो कैसे रहेगा? जो रोज गोश्त के मुर्गे की हड्डियां जमा करता हो, वो कैसे रहेगा? हम नहीं खाते हैं भैया, हम ना खाते ना खिलाएंगे, अभी भी वापस चले जाओ। तो कहते भैया मैं पूछ के नहीं, आप तो बहुत पिटाई होगी, अब नहीं जाऊंगा, साथ ही रहूंगा। कुछ दूर और चलते रहे, 24 घंटे हो गए, तो फिर रिक्वेस्ट करने लगे, भैया कुछ तो खिला दो, मैं मर जाऊंगा। तो ये कहने लगे यार हम तो ऐसे खाते नहीं, 48 घंटे में एक बार दुआ करते, तो 3 कटोरी 2 कटोरी सालन और 2 रोटी आ जाती है, हम खा लेते हैं। तो बोले यार कर दो ना। बोले अभी 48 घंटे का हुआ। और चले चलते चलते गिर गए, फिर वो भी वही रुके। 48 घंटे हुए, उनमें से एक ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और हाथ उठाकर दुआ करने लगा। और जैसे ही दुआ करके मुंह पर हाथ फेरे कि 2 आसमान से कटोरे सब्जी, 3 कटोरे सब्जी, और क्योंकि 3 हो गए थे ना, 3 कटोरे सब्जी और 3 रोटी आ गई। इन्होंने खा ली, मगर गौस के मुर्गे खाने वाले का पेट ना भरा। खा के बोले यार अभी तो यार काम सही नहीं हुआ है, बहुत देर के बाद मिली फिर भी कम। बोले हम तो इतनी खाते हैं, तुम्हें ज्यादा खानी है तो वापस जाओ। बोले वापस तो नहीं जाऊंगा। फिर चले 48 घंटे के बाद फिर भैया कुछ खिला दो, कुछ खिला दो कहने लगे। फिर एक उनमें से एक ने मुसल्ला बिछाया, दुआ की और फिर खाना 3 कटोरी सालन, 3 कटोरी और 3 रोटियां आ गई। फिर तीनों ने खा ली। उसके बाद फिर चले आगे, तो फिर तीसरे दिन कहने लगे भैया अब तो कुछ खिला दो। बोले हम तो दोनों खिला चुके, अब तुम खिलाओगे। हमने तो खिला दिया।
अब हमारा नंबर खत्म, साथ चलोगे तो नंबर पे काम करोगे। भाई का भाई धूप में मरता न काम करता, या तो काम करो। अब तीसरा दिन तुम्हारा नंबर है, खिलाओ वाला भैया मैं तो निपटूं, अनपढ़ 40 साल जरूर गौस के पास रहा, ना मुझे कुछ अता किया और ना मुझे कुछ आता है, ना मांगने का ढंग है, ना कोई सलीका है, ना कोई बंदगी है, ना कोई जिंदगी। मुझे कुछ नहीं आता, काम कुछ नहीं जानते, आज तो तुझे खिलाना पड़ेगा, मजबूर हो गए। मरता क्या ना करता, मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद गिड़गिड़ा कर रोने लगे, मौला मुझे मांगना नहीं आता, मांगने का ढंग नहीं है, कोई तरीका सलीका नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता मेरे मौला, मैं बहुत बुरा फंसाऊं, अपने गौस से पूछ कर भी ना आया हूं, तेरे गौस के दरवाजे पर रहता था, मौला मुझे मेरी दुआ से तू खाना भेज दे। बस इन्होंने दुआ कही कि 6 कटोरे सालन 6 रोटी आ गई। अभी तक कितनी आ रही थी, अब कितनी आई? जब 6 आई तो ये चौके बोले, तू तो कहता था मुझे मांगना नहीं आता, मुझे मांगने का ढंग नहीं है, हम मांगे तो 3 तू मांगे तो 6, जरा ये तो बता कि कैसे मांगा। कहता है मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ, तुम बताओ ना तुम कैसे मंगाते थे, छोड़े हो गए ना, 6 आ गई तो तुम बताओ तुम कैसे मंगाते। जब ये बिल्कुल मजबूर कर दिया तो वो दोनों अब्दाल कहने लगे कि भैया हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई सलीका नहीं है, कोई ढंग नहीं है मांगने का, मगर हम तो सिर्फ इतना करते हैं, हर 48 घंटे के बाद अपने मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद हाथ उठाते हैं और हाथ उठाने के बाद दुआ करते हैं, मौला गौसे पाक के दरवाजे पर जो लोटे में लेकर आने वाले साईं के हाथ धुलाता है, तुझे उसका वास्ता हमें खाना अता कर दे। बात समझ में आई? बात तो नहीं हो गई? किससे कह रहे हैं? जिसके सदके से दुआ करते थे उसी से कह रहे हैं। क्या हम तो और कोई दुआ नहीं करते, बस ये कहते हैं मौला जो गौसे पाक के दरवाजे पर हाथ धुला रहा है उसके तवस्सुल से अता कर दे, बस आ जाता है। तो कहने लगे चौड़े होकर तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं वही हूँ जो 40 साल से गौसे समदानी के दरवाजे पर हाथ धुला रहा था, लोगों के हाथ पर वुज़ू धुला करा रहा था, मैं वही तो। अब मुझे पता चला कि मेरा आका अता भी कर देता है और पता भी नहीं चलता कोई सलीका बंदगी का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई। तो ये है गौसे समदानी के दरवाजे पर रहने वाले, एक वुजू कराने वाले की शान ये है कि उसके तवस्सुल से अफ़ज़ाल खाएं। तो सुन लियो 11वीं करने वाले दीवानों, जब उनकी शान का यह आलम है तो तुम्हारी शान का आलम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब लोग कहते हैं गौसे पाक का नाम इतना क्यों लेते हो, इतना कर्म कैसे होगा, इतने कर्म की बात क्यों करते हो, गौसे पाक के नाम की इतनी बात क्यों करते हो, इतना नाम क्यों लेते हो। हम कहते हैं गौसे पाक का नाम लेते हैं, गौसे पाक का नाम लेने से तुम पर क्या फर्क पड़ता है, हमारा गौस बड़ा है, तड़प कर बोलो हमारा गौस बड़ा है। गौसे पाक का नाम इसलिए लेते हैं, गौसे समदानी कुतुब रब्बानी इतने पावरफुल हैं। सरकार गौसे पाक की एक मुरीद दावत कर गया तो उस घर में पहुंचे, फिर दूसरा करा उसमें पहुंचे, तीसरा करा उसमें पहुंचे, चौथा करा उसमें, 70 मुरीदों ने एक वक्त में दावत कर दी और आज 70 के 70 मुरीदों के घर खाना तनावुल फरमाने चले गए। बेशक सुभान अल्लाह, आप 70 के 70 के घर खाना तनावुल फरमाने चले गए। जब गौस की शान ये कि गौसे समदानी 70 के 70 के घर मुरीदों के घर चले गए, तो अब ये कहेंगे कि कैसे चले गए, तो हजरत कौन नहीं जानता, सूरह नमल कुरान की, कुरान मुक़द्दस उठाओ, सूरह नमल की तिलावत करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर हुदहुद ने दी आकर बिल्कीस और तख्ते बिल्कीस की, मचल कर बोलो, दिल लगा कर बोलो माशाअल्लाह। बिल्कीस और तख्ते बिल्कीस की खबर हुदहुद ने दी और बिल्कीस को खत लिखकर बिल्कीस मिलने के लिए आई। जब मिलने के लिए बिल्कीस आई तो बस 2 कदम रह गए थे कि इतने में हजरत सुलेमान ने कहा है कोई ऐसा, तवज्जो है कोई ऐसा कि तख्ते बिल्कीस उठा लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चाँद लगती थी, आपकी सवा लगती थी और सवा में इतनी देर लगती थी कि फजर इशराक के बाद लगती,
और 10 बजे तक खत्म हो जाती है। सबकी बातें सुनते सुनाते और खत्म हो जाती है। तो आपने कहा है कोई ऐसा जो तख्ते बिल्कीस उठा कर ला, तो एक जिन उठा और कहा हाँ हुजूर मैं ला सकता हूं। बोले कब तक लाएगा? बोले आपकी सभा खत्म नहीं होगी कि तख्ते बिल्कीस आ जाएगा। अब देखो कोई फोन नहीं, कोई एड्रेस नहीं, हुदूद ने आकर खबर दी तो हुदूद ने एड्रेस नहीं बताया। बिल्किस का महल कहाँ है, कितने ताले लगे हैं, कितने कमरों के अंदर बंद है, कहाँ बंद है, कैसे बंद है। वो तख्त ऐसा वैसा थोड़ा ही था, पूरे प्रेमनगर के लोगों को लगा दे तो अकेला नहीं उठा पाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जिनने कहा कि मैं उठाकर लाऊंगा आपकी सभा खत्म नहीं होगी, सुलेमान बोले नहीं नहीं देर हो जाएगी। इतने में हजरत सुलेमान की उम्मत के एक वली आसिफ बिन बरखिया उठे और कहने लगे हुजूर मैं लाऊंगा। बोले कितनी देर में? बोले पलक मार नहीं पाओगे, तख्त सामने आ जाएगा। पलक नहीं मार पाओगे जब तक तख्त सामने आ जाएगा। बस कहा बस जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, आप बताओ पलक मारने में कितनी देर लगती है? पलक मारे, आसिफ गए नहीं, एड्रेस पूछा नहीं, इतनी कोठरियों में इतने तालों में बंद, वहीं से हाथ बढ़ाया, तख्त को उठाकर सुलेमान के सामने कर दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का ये आलम है तो जो है तमाम वलियों के सरदार की नजर का आलम और ताकत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो फिर कितनी ताकत होगी सरकार गौसे समदानी की। चलो और थोड़ी देर के लिए चलो आगे चलो। सरकारे जुनैद, हजरत जुनैद, हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत जुनैद बगदादी सरकारे गौसे पाक से 1000 साल पहले के बुजुर्ग हैं। कितने? सुभान अल्लाह, सुभान कितने पहले के? ये हाजिरी देंगे बगदाद शरीफ में उनका मदार है। वहीं पर बगदाद में जुनैद बगदादी भी हैं, सिर्री सख्ती भी हैं, हारून रशीद भी हैं, हजरत जुबैदा भी हैं, वहीं पर बहलूल दाना भी हैं, हजरत यूसुफ बिन नून भी हैं, वहीं पर मूसा रजा भी हैं, मूसा काजिम भी हैं, वहीं पर हसन अस्करी भी हैं, वहीं पर हजरत कौन कौन नहीं है, किस किस का नाम वो सारे के सारे, बिशर हाफी भी हैं, अबुल हसन नूरी भी हैं, वहीं पर हजरत तमाम सलमान फारसी भी हैं, वहीं पर अब्दुल्ला इब्न जाबिर भी हैं, तमाम के तमाम मौजूद हैं। इतने शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी हैं। 300 से ज्यादा आस्थानों पर हाजिरी देने के बाद तुम लेंगे, वहां बहुत सारे बुजुर्ग मौजूद हैं। हजरत जुनैद बगदादी मस्जिद बगदाद में खुतबा दे रहे हैं। कितनी पहले? कितनी पहले? कितनी पहले? 1000 साल पहले खुतबा दे रहे हैं कि बीच खुतबे में जुमे के दिन सारे लोग बैठे हैं, उठकर खड़े हो गए और सर को झुकाकर बोले मेरी गर्दन पर भी, मेरी गर्दन पर भी, मेरी गर्दन पर भी, मेरी गर्दन पर भी। सारे लोग कहने लगे सरकार क्या है जुमे की नमाज में मेरी गर्दन पर, मेरी गर्दन पर, मेरी गर्दन पर। तब जुनैद बगदादी ने फरमाया अब से 1000 साल के बाद एक जीरान की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। मस्जिद बगदाद में, जामा मस्जिद में खुतबा देते देते कहेगा तमाम वलियों की गर्दनों पर मेरा कदम, तो जो जहां से हो जहां होगा वहीं से गर्दन को झुका देगा। जो जब झुकाएगा तब झुकाएगा, वो जब पैदा होगा तब पैदा होगा। जुनैद बगदादी 1000 साल पहले अपने सर को झुकाकर कहता है मेरी गर्दन पर भी, मेरी गर्दन पर। ये शान है गौसे पाक, मेरी गर्दन पर भी। और आगे चलो, यहीं तक नहीं, ताबई ने भी माना, ताबई ने भी इस बात को तस्लीम किया और कबूल किया। वो ताबई कौन नहीं जानता? हजरत उवैसे करनी को। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और, जरा सा और झेलो, इतना सा, कितना सा, इतना सा। हाथी निकल गया, पूछ रहे गए, बस तलब कर बोलो सुभान अल्लाह। कौन नहीं जानता हजरत उवैसे करनी को? करन की सरजमीन पर एक दीवाना रसूल ने न कभी हुजूर को देखा, ना हुजूर ने कभी देखा, मगर इश्क इतना ज्यादा है, इश्क इतना ज्यादा है, इश्क इतना ज्यादा है कि देखने वाले ना बता पाए। उवैस ने बिन देखे हुजूर का हुलिया बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा बताया कि देखने वाले भी बेहोश हो गए, ना बता पाए। हुजूर ने वक्त विसाल हज़रत अली शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर अली शेर खुदा को बुलाया और उमर को बुलाया और कहा तुम दोनों ये मेरी नालैन यानी मेरी जूती शरीफ और मेरा जुब्बे मुबारक करन
की सरजमीन पर ले जाना। मेरा एक दीवाना, एक मस्ताना, एक मेरा बहुत बड़ा दीवाना रहता है सरस्करण की सरजमीन पर। उसके बदन पर बरस के दाग होंगे, पूरे बदन पर बाल होंगे, टाट का लिबास पहने होगा और पत्ते खाता होगा, बकरियां चराता होगा। उसको ले जाकर देना और उससे कहना हमें नबी आखिर जमाने भेजा है, इस जुब्बे को पहन लो और हुजूर की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने कहा कि जाकर उससे कहना मेरी उम्मत की दुआ करे। अब यहां से जहन ये मिलता है कि हुजूर खुद खातिमुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया, और हुजूर हजरत अली और उमर को भेज रहे हैं किसके पास? ताबई के पास, फकीर के पास भेज रहे हैं, ताबई के पास भेज रहे हैं कि जाकर के उससे कह दो कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करेगा। इससे सहन ये मिला और पता ये चला, सुन्नियों सीना तान कर बोलो, किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर जाकर दुआ करना या दुआ कराना अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर, ये बिदअत और शिर्क नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक है क्या नहीं है? मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। ये दोनों पहुंचे, ढूंढते रहे, कई दिन हो गए, मिले ही नहीं। फिर किसी ने बताया कि जंगल में एक शख्स रहता है, चरवाहा है, बकरियां ऊंट चराता है, अगर हो सके तो जाकर पूछ लो, हम नहीं जानते। ये गए, हुजूर ने कहा तुम पीछे से सलाम करोगे तो तुम्हारे सलाम का जवाब पलट करके नाम लेकर के देगा। पीछे से जाकर दोनों ने सलाम किया, जवाब उसने पलट करके पीछे दिया, वालेकुम अस्सलाम अली इब्ने अबी तालिब। सुभान अल्लाह। अब बताओ, कभी अली को देखा नहीं, उमर को देखा नहीं, ये बकरी चराने वाला, ये ऊंट चराने वाला, ये नाम आगे को देख रहा है, पीछे से कौन आया खबर नहीं, मगर नाम लेकर जवाब देता है। इससे ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है मुस्तफा कासिम में, जिसे चाहते अता कर देते हैं, और उनके हर एक दीवाने को इल्म होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब ये हो गया तो इसके बाद में जब पहुंचे तो पहुंचकर कहा बोलो कैसे आए, कि ये हुजूर का जुब्बा है और ये नालैन शरीफ है। हुजूर ने दुआ के लिए कहा है आप पहन लो और दुआ कर दो। रोने लगे, कहां मैं, कहां हुजूर, कहां गुलाम, कहां नबियों का सरदार, कहां ये गुलाम हकीर जिसने कभी नहीं देखा। मैं कैसे बताऊं पहनूंगा, मगर अलमरो फौकुल अदब, हुजूर का अदब सराखों पर सर झुकाकर बोले मगर मेरे नबी ने कह दिया तो मुझे करना पड़ेगा। मुसल्ला लिया, अलग जाकर बिछा दिया और जुब्बा एक तरफ रखा, नालेन रखी और कहा मेरे मौला ये जुब्बा और नालेन तेरे महबूब ने भेज तो दिया, जब तक तेरी आवाज हुजूर की उम्मत बख्शने की आएगी नहीं उबैस जुब्बा पहनेगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान उबैस जुब्बा, उबैस जुब्बा नहीं पहनेगा। बहुत देर दुआ करते करते हो गई तो निदा आई, रब की आवाज आई, ए उबैस जुब्बा पहन ले, मैंने मोहम्मद मुस्तफा की 50 उम्मत को बख्श दिया। आधी उम्मत को, आधी उम्मत को, आधी उम्मत को बख्श देगा, नहीं नहीं पूरी बख्श दे, पूरी बख्श दे। फिर रब ने कहा आधी तेरे कहने से बख्शिए और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जीलानी के कहने से बख्शूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। देखो कब पैदा होंगे अब्दुल कादिर जीलानी और कब निदा दी जा रही है, आधी अब्दुल कादिर के कहने से बख्शूंगा, आधी तेरे कहने से, आधी अब्दुल कादिर के कहने से। फिर तो उबैस तड़पने लगे, मेरे मौला वो कौन अब्दुल कादिर है और कौन है वो, कौन ऐसा शहजादा है वो जिसकी तू अभी से ऐलान करता है कि कई सौ साल बाद पैदा होगा और उसके बाद उसके कहने से तू बख्शेगा मौला। तब कहा तुझे मालूम नहीं मेरा महबूब जिसका तू दीवाना है उसी की उम्मत में नमी पुष्ट में एक बच्चा जीलान में पैदा होगा और बगदाद की सरजमीन से ऐलान करेगा सारी दुनिया के वलियों की गर्दनों पर मेरा कदम, तो जो जहां होगा वहीं से अपने सर को झुका देगा। सुन ले, वो जहां होगा वहीं से अपने कदम को झुका देगा, मैं उसकी दुआ से आधी उम्मत को बख्शूंगा। तो फिर तो उबैस ने सजदे से सर उठाया और तड़प कर कहने लगे मौला जब वो पैदा होगा तब होगा, जब वो ऐलान करेगा तब करेगा, जब जवान होगा तब जब होगा, जब मस्जिद के मिंबर पर चढ़ेगा तब चढ़ेगा, न जाने कब होगा, न जाने कब चलेगा, न जाने कब ऐलान करेगा। ये उबैस आज ही अपने सर को झुकाता है कि अब्दुल कादिर जीलानी का कदम मेरी गर्दन पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। खत्म कर दें भैया, हमारे बाद मौलाना नजीमुद्दीन साहब की भी तकरीर होनी है इंशाल्लाह, फिर मौका रहेगा तो
फिर तकरीर होगी, फिर आप सुनेंगे शान है तुम्हारे पीर की। किस अरे अपने नसीब पर नाज करो, तुम्हें अल्लाह ने पीर कैसे है कोई जवाब? हुजूर सरकार अब्दुल कादिर जीलानी का खिताब हो रहा है और हुजूर हजरत मूसा कलीमुल्लाह के साथ बगदाद में तशरीफ ले आए। तलब कर बोले बस एक बात आखिरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजमे में अब्दुल कादिर जीलानी तकरीर कर रहे हैं, हजरत मूसा हुजूर तशरीफ लाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, देख मूसा देख मेरे बेटे की क्या शान है, किसी नबी का ऐसा, किसी नबी की उम्मत में ऐसा वली जैसा मेरा बेटा अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह जैसा मेरा बेटा अब्दुल कादिर है। ये शान है सरकार गौसे पाक की कि सरकार गौस का कोई जवाब नहीं है। न नबियों में उस नबी का जवाब, न वलियों में इस वली का। तुम सब दीवाने हो, न तुम्हारा जवाब। मैंने खुतबा मसूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुक़द्दस कलाम की जिस आयत को पढ़ा, नानु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, और हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। अल्लाह से दुआ है, मौला इतनी देर की गुफ्तगू में मुझसे कुछ कहने में गलती कसदन से बना मदन आदम हो गई हो, बतकाज़े बशरियत तो अपनी समझियत से माफ फरमा। मैं तौबा करता हूँ, मेरे साथ तौबा करिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां किया आगाज़ बाब था। गुलशन अगर रहा तो इंशाअल्लाह फूल फिर खिलेंगे, मेरी आपकी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह हम और आप फिर मिलेंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद। प्रेम नगर अगर नगर के सुन्नी जन्नती गयूर मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।